हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष नागर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। तो अभी की जो वीडियो है वो है यूनिट नंबर 1.2 क्लास 12 चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का जो चैप्टर है उसमें 1.2 यूनिट है वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अभी लेके आया था, वो अगर आपने देखी होगी एमसीक्यूज़ की, तो ये और एमसीक्यू फर्दर में लाया जो कि है केस बेस या सिचुएशन बेस या स्टडी बेस, जिसको कहते हैं असर्शन वाले क्वेश्चंस। क्योंकि इस बार आपको पता ही है कुछ नया ऐड हुआ है, चेंज हुआ है आपका सिलेबस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाना मेरी ड्यूटी बनती है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो हैं वो सभी पूरे नंबर पा सकें फिजिकल एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो असर्शन ए ऑफिशियल committee select various officials such as judges, referees, marshals, timekeepers, scorers and track umpires. Reason R is the committee will assign the duty schedule and roster for their roles. तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिए हुए 4। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Then question option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Then option C, A is true but R is false. Then option D, A is false but R is true. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप असर्शन वाले को पढ़िए, अच्छे से समझिए कि क्या वो लाइन सही है, सही उसका मतलब बनता है, सही कह रहा है वो। देन आप ऑप्शन ये रीज़न को पढ़िए। अगर आपको दोनों सही लगते हैं तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगर आपको लगता है कि जो दूसरे वाला है उसका एक्सप्लेनेशन है, तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही है, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है एज पर माई नॉलेज वो है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन क्या है, जो आर है वो ए को एक्सप्लेन ही कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहले की तरह ये असर्शन ए, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी लुक आफ्टर द डेकोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एंड ग्राउंड्स। ठीक है। रीजन आर, दिस कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। मैच लिस्ट वाला दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन में कोड होंगे, आपको मैच कराना है, देखना है कौन सा किसके साथ सही भिड़ रहा है, उसका आंसर वही होगा। तो इसमें क्या है, लिस्ट 1 में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 फेयर डिसीजन, ब्लू प्रिंट, एडवर्टाइजिंग, शिफ्ट मूवमेंट ऑफ प्लेयर्स। लिस्ट 2 में 4 दो दिए हैं, 1 2 3 4 पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, जीरो अपील, प्लानिंग। तो ऊपर नीचे हो गया है, इनको आपस में मिलाना है, तो आप उसको मिलाइए, साथ साथ ऑप्शन भी देख लीजिए, दोनों एक स्क्रीन पे अगर आ जाते तो। हाँ, ये आगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 4 1 2, ऑप्शन सी 4 3 2 1, या फिर ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो हम जब इसको मिलाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फेयर डिसीजन। नंबर 1, किस पब्लिसिटी कमेटी का काम फेयर डिसीजन होता नहीं होता, ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता नहीं होता, जीरो ऑफ अपील का होता है और प्लानिंग का नहीं होता। तो पहला आएगा 3 3 आ रहा है ऑप्शन बी में, यहीं से करेक्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 4 1 2। क्रॉस चेक करने के लिए आगे के और देख लिया करो, जैसे ऑप्शन बी ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट कौन बनाता है, प्लानिंग के टाइम पे ब्लू प्रिंट बनता है, प्लानिंग कमेटी बनाती है। ऑप्शन 3 सॉरी जो थर्ड है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किसका काम होता है, पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है। तो 1 3 4 1 ठीक है। शिफ्ट मूवमेंट ऑफ प्लेयर, ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच लिस्ट ऑफ 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। उसी की तरह है, लिस्ट दी हुई है, कोड दिया हुआ है, करेक्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है। लिस्ट 1 क्या कहती है, टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, 4 कमेटियाँ दी हुई है, लिस्ट 2 में उनके रोल दिए होंगे। ठीक है। 1 पे है प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, 2 पे है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, 3 पे है डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, 4 पे है प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अगर हम देखें पहला टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है, टेक्निकल कमेटी का काम यहाँ पे आ जाता है चारों में। अगर हम देखें तो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 2 ऑप्शन में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमेटी का काम है डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, तो 2 और 3 बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ट्रांसपोर्ट कमेटी प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, इसका काम होता है। तो 2 3 1 कहाँ आ रहा है, 2 3 1 ऑप्शन बी में आ रहा है, 2 3 1 ये करेक्ट हो गया। फर्स्ट एड कमेटी प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज आमने सामने, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी इज
Correct. Let's move to the next question, which is the last question of today's video. Question is match list of list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. तो आप देखेंगे, इसको मैं छोटा करूंगा तो शायद कोड इस पे आ जाए या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पहले आप लिस्ट देख लीजिए, फिर कोड देखेंगे। तो लिस्ट अगेन यहाँ पे दिए हुए पब्लिसिटी कमेटी, प्रोटेस्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, इक्विपमेंट कमेटी, 4 कमेटी है, सामने उनके रोल्स लिखे हुए हैं, आपको मिक्स मैच करना है उसको। ऑप्शन 1 इसमें वन फर्स्ट लिखा हुआ है, दीज कमेटीज मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। सेकंड है द कमेटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू द पार्टिसिपेंट। थर्ड है दिस कमेटी डिसाइड्स द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जजमेंट मेड बाय एनी टीम। एंड फोर्थ है ऑल द रिजर्व। फोर्थ है, ये मेरी राइटिंग मुझे ही समझ नहीं आती यार, इतनी गंदी मेरी राइटिंग हो गई है, सॉरी। ऑल द प्रेस रिलीजेज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डन बाय दिस कमेटी और कन्फ्लिक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कन्फ्लिक्टेड बाय दिस कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो आपको तो ये एक बारी समझने में ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे पब्लिसिटी कमेटी का काम क्या है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ऑल द ये प्रेस रिलीज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस और कन्फ्लिक्टेड इन द बाय कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी देखते तो 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके पहले। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 4 2 3 4 1 4 3 2 1 4 2 1 3। तो 4 2 में आ रहा है, सी या डी में। तो सी और डी में से एक करेक्ट हमारा होगा। वापस चलते हैं ऊपर, सेकंड में देखते हैं प्रोटेस्ट कमेटी। दिस कमेटी मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट, नहीं। द कमेटी टू फॉर्म टू प्रोवाइड मेडिकल, नो। द कमेटी डिसाइड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो ये आ गया थर्ड। तो 4 3, 4 और 3 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसको कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट एड कमेटी सेकंड पे आ गया, द कमेटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड मेडिकल, करेक्ट। इक्विपमेंट कमेटी नंबर 1, दिस कमेटीज मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन थे, आपने कितने सही बताया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।